अगर आप होम साइंस या होम इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं और आप उसमें नेट सेट की एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो उसके लिए ये जो वीडियोस जो मैं प्रेजेंट कर रही हूँ वो बहुत फ़ायदेमंद हो सकते हैं। आज लेटर ई से जुड़ी हुई जो बाकी की टर्म्स हैं, बची हुई टर्म्स हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। जो पहली टर्म है वो है एक्सरसाइज इन डायबिटीज़ मेलाइटस। अगर किसी को डायबिटीज़ मिला है, डायबिटीज़ मेलाइटस जो है वो एक इंक्लूसिव टर्म है। इसके अंदर टाइप 1 डायबिटीज़ भी आता है और टाइप 2 डायबिटीज़ भी आता है। टाइप 1 डायबिटीज़ में पेनक्रियास जो है वो इंसुलिन सिक्रीट नहीं कर पाता। टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन सिक्रीट होता है, लेकिन बॉडी सेल्स उसको प्रॉपरली उठाकर उसको ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो अगर किसी को डायबिटीज़ है, चाहे वो टाइप 1 हो चाहे टाइप 2 हो, तो उसने किस तरह की एक्सरसाइजेस करनी चाहिए? तो उसने सबसे पहले तो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब है उसने वेट लिफ्टिंग की एक्सरसाइजेस नहीं करनी चाहिए। उसके बाद में खाली पेट उसने एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। अगर वो खाली पेट एक्सरसाइज करता है तो हाइपोग्लाइसीमिया डेवलप हो सकता है। हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब है कि बॉडी में ब्लड शुगर जो है वो लो हो जाती है। अगर उसको एक्सरसाइज करनी ही है तो सेफेस्ट एक्सरसाइज उसके लिए जो है वो है वॉकिंग की, या फिर वो एरोबिक एक्सरसाइजेस भी कर सकता है। नेक्स्ट वाली जो टर्म है वो है यूग्लाइसीमिया। यूग्लाइसीमिया भी डायबिटीज़ मेलाइटस से जुड़ी हुई टर्म है। यूग्लाइसीमिया का मतलब है नॉर्मल level of sugar in the blood. That is again normal level of sugar in the blood is euglycemia. उसके बाद है एंटीरियल एंड पेरेंटल न्यूट्रिशन सपोर्ट। एंटीरियल एंड पेरेंटल न्यूट्रिशन सपोर्ट उस पेशेंट को दिया जाता है जो मुंह से खाना नहीं खा पाता है। तो पहले एंटीरियल न्यूट्रिशन सपोर्ट के बारे में हम बात करेंगे। इसमें बॉडी में ट्यूब्स इंसर्ट करके ट्यूब की मदद से खाना या न्यूट्रिशन जो है वो दिया जाता है। नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्ट की जा सकती है, मतलब नाक से ट्यूब जो है वो इंसर्ट की जा सकती है जो सीधा स्टमक में जाती है, या फिर गैस्ट्रोस्टोमी स्टोमिकली ट्यूब जो है वो इंसर्ट की जाती है। इसका मतलब है डायरेक्टली स्टमक में ट्यूब इंसर्ट करते हैं, या फिर जेजुनम से जेजुनोस्टोमी। इसका मतलब है इंटेस्टाइन का जो जेजुनम वाला पार्ट है वहाँ पर ट्यूब जो है वो इंसर्ट की जाती है और उसकी हेल्प से पेशेंट को न्यूट्रिशन दिया जाता है। उसके बाद में है पेरेंटल न्यूट्रिशन। अब पेरेंटल न्यूट्रिशन दो तरह से दिया जाता है, या तो सेंट्रल वेन का यूज़ करके दिया जाता है या फिर पेरिफेरल वेन का यूज़ करके दिया जाता है। इसमें TPN फार्मूला यूज़ किया जाता है। इसका मतलब है टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन जो है वो दिया जाता है, वो इन वेन से दिया जाता है ताकि वो इजीली और ऐसे इतने प्रॉपर उसमें न्यूट्रिएंट्स डाले जाते हैं कि वो बॉडी में इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। फिर एग्जीबिशन, ये होम साइंस कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन की टर्म है। एग्जीबिशन में मॉडल्स, पोस्टर्स और चार्ट्स का यूज़ किया जाता है और किसी एक सेंट्रल थीम को लेकर उसके अराउंड ये एग्जीबिशन जो है वो बनाई जाती है। इट इज़ अ मास मेथड ऑफ कम्युनिकेशन जिसमें वाइड रेंज ऑफ पीपल तक हम लोग, वाइड रेंज एंड अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल तक हम लोग पहुंच सकते हैं। तो दैट इज़ एग्जीबिशन, दैट इज़ मास मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। देन असेंशियल अमाइनो एसिड्स। अब असेंशियल अमाइनो एसिड्स ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जो बॉडी मैन्युफैक्चर नहीं कर पाती है। उसके लिए बॉडी को बाहर की चीज़ों पर डिपेंड होना पड़ता है। मतलब आपको अगर असेंशियल अमाइनो एसिड्स चाहिए तो वो आपको आपके डाइट के थ्रू जो हैं वो लेने पड़ते हैं, लेकिन ये बॉडी के लिए असेंशियल होते हैं। तो असेंशियल अमाइनो एसिड्स जो हैं वो हैं आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मिथियोनाइन, थ्रियोनाइन, ट्रिप्टोफैन, वेलाइन, फिनाइल एलानाइन, अर्जिनाइन एंड हिस्टिडाइन। ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये याद कर लीजिए, क्योंकि इसके ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चन जो है वो नेट सेट में पूछा गया है।
नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स जो हैं वो एलानाइन, एस्पार्टिक एसिड, सिस्टीराइन ग्लूटामिक, ग्लाइसिन, हाइड्रोक्सी ग्लूटामिक एसिड, प्रोलाइन, थायरोक्सिन, टायरोसिन एंड एर्निथाइन। ये जो है ये नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं जो बॉडी मैन्युफैक्चर कर सकती है। फिर उसके बाद में है असेंशियल फैटी एसिड्स। असेंशियल फैटी एसिड्स अगेन वही है कि आपकी बॉडी के लिए वो आवश्यक होते हैं, लेकिन आपको वो आपकी बॉडी उसको मैन्युफैक्चर नहीं कर पाती है। इनको आपको डाइट के माध्यम से ही लिए आप उसको ले सकते हैं। वो हैं असेंशियल फैटी एसिड्स हैं लिनोलिक एसिड, लिनोलिनिक एसिड एंड आर्किडोनिक एसिड्स। तो ये तीनों याद रखिए, क्योंकि इनके ऊपर भी क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में, नेट सेट एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो ये थी रिमेनिंग टर्म्स रिलेटेड टू लेटर ई। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।